नमस्ते दोस्तों, मैं इष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, रविवार का दिन है। रविवार का दिन सूर्य का दिन होता है, तो सूरज की ऊर्जा लेने के लिए आज सूर्य को अर्घ दीजिए और ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप कीजिए। उसके बाद में 3 बार गायत्री नंबर का जाप कीजिए तो आपका दिन सफल होगा। वास्तु से शुरू करती हूँ। आज की खास बात ले लेंगे, फिर कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो घर में पानी की दिशा खास होती है। कल भी हमने पानी की दिशा के बारे में बात किया था। पानी का घड़ा या सुराही घर में होनी चाहिए मट्टी का, और उत्तर पूर्व में इसे रखना चाहिए। इससे घर वालों को हर काम में सफलता मिलती है। वाटरफॉल का प्रवाह अपने दिशा घर की दिशा में होना चाहिए। अगर वाटरफॉल वगैरह लगा रहे हो, बड़ी गैलरी हो, बाहर यौन हो, तो उसमें वाटरफॉल वगैरह लगा सकते हैं। पानी घर के बाहर की दूसरी दिशा में नहीं जाना चाहिए। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। आज सुबह 6:45 के बाद से चतुर्थी तिथि लग चुकी है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। चांद देखकर करवा चौथ का व्रत का पालन किया जाता है। आज करवा चौथ का व्रत किया जाएगा। माताएं सब अपने पति के लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती हैं और चांद देखकर उसका व्रत का पालन करती हैं। आज लखनऊ में चंद्रोदय शाम 7:33 पर होगा, जबकि दिल्ली में चंद्रोदय शाम 7:41 पर होगा। अपने अपने शहर का समय देखकर आप पालन कर सकते हैं। इस व्रत को करक चतुर्थी या दशरथ चतुर्थी भी कहते हैं। आज शिव जी, गणेश जी, कार्तिक जी के साथ साथ माँ गौरी के पूजते हैं। आज व्रत करने से जीवन में पति का साथ हमेशा बना रहता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस व्रत में भगवान गणेश की पूजा का भी विधान है। घर में उत्तर पूर्व दिशा के कोने को आज अच्छे से साफ करें। लकड़ी के पाटे पर शिव जी, माँ गौरी और गणेश जी की तस्वीर रखें। बाजार में करवा चौथ की पूजा के लिए कैलेंडर भी मिलते हैं। पाटे के उत्तर में जल से भरा हुआ लोटा या कलश स्थापित करके चावल डालें। कलश पर रौली चावल का टीका तिलक लगाएं और मौली बांधें। कलश स्थापना करके माँ गौरी की पूजा करें और सिंदूर चढ़ाएं। रात को चंद्रोदय होने पर जल से चंद्रमा को अर्घ दें। घर में जो कुछ भी बना हो उसका भोग लगाएं। और मैं बता दूं, दिल्ली के हिसाब से चंद्रोदय शाम 7:41 पर होगा। आज सुबह 8:32 तक कृतिका नक्षत्र था, फिर उसके बाद रोहिणी नक्षत्र लग गया है। रोहिणी का स्थान चौथा है, रोहिणी चौथा नक्षत्र है। ये शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। इसका स्वामी चंद्रमा है और आज चंद्रदेव की उपासना भी करनी है। तो आज बहुत ही खास दिन है। ये इसका प्रतीक चिन्ह बैलगाड़ी को बताया गया है। संगीत कला में रुचि रखने वाले और मानसिक रूप के स्वस्थ होते हैं। इसका संबंध जामुन के पेड़ से बताया गया है। आज जामुन के पेड़ की पूजा करें और इससे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएं। एक कागज पर लाल पेन से अपना और पति का नाम लिखें और 5 कौड़ियां और 5 हल्दी सफेद कपड़े में बांधें। पोटली अपनी अलमारी में रख दें। पूजा करके तो सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। भोजपत्र पर केसर की स्याही से प्रेम वर्धक यंत्र बनाएं और कोरे कागज पर लाल पेन से भी ये यंत्र बना सकते हैं। ऐसा आपको 7 बार करना है। पीले कपड़े में पानी वाला जटादार नारियल बांधें और थोड़ा सा गुड़ लेकर बांध दीजिए। गुड़ भी लेकर उससे बांध दें तो स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। पति के ऊपर से 7 बार वार कर पानी में बहा दें तो पति का स्वास्थ्य बेहतर होगा। 7 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज वारें। हल्दी लगी हुई लाल और सफेद मोती की माला पहने तो उम्र लंबी होगी। आज दुर्गा चालीसा का पाठ भी करें। देवी के मंदिर में श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं तो दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा। आज दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें। आज आप अपने पति आकर्षक यंत्र बनाएं। 5 हल्दी ले, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः ऐसा जाप करें तो परिवार में प्रेम बढ़ेगा। आज शिव जी और माँ गौरी की पूजा करें। अपने लवमेट को लाल रंग का कपड़ा गिफ्ट करें तो रिश्ते बेहतर होंगे। श्री गणेश को घी और गुड़ का भोग भी लगाएं। और वक्रतुंडाय हुम,
वक्रतुंडाय हुम ऐसा 108 बार जाप करने से आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। अपने जीवन साथी को 3 मुखी रुद्राक्ष पहनाएं। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए अपने जीवन साथी को 3 मुखी रुद्राक्ष पहनाएं तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो ये उपाय थे, थोड़े से आप कीजिए। और आज के दिन, आज बहुत ही अच्छा दिन है, आज पारिवारिक दिन है, पति पत्नी का दिन है। पत्नी व्रत रख के अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है और उनका साथ पूरे जीवन भर चाहती है, लंबी समय तक उनका साथ रहता है। तो आज आप व्रत कीजिए और चंद्रमा को देख के पारण कीजिए। तो इसी उपलक्ष्य में आज हम कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। हमें प्रेम किससे करना चाहिए? इंसान को इंसान से प्रेम तो हो जाता है, लेकिन आज के जो दौर में, कलयुग में, सिर्फ मतलब का प्रेम रह गया है। जो दिखता है वो सिर्फ मतलब का। कोई एक हमसे बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा चलता है, लेकिन मतलब निकल जाने के बाद ऑल ऑफ अ सडन वो बदल जाता है। तब समझो कि हाँ, बस अभी इससे ज़्यादा एक्टिंग नहीं होगी उससे, अब असलियत दिखाई दी उसने। इसके लिए एक हमें वाकई में जो प्रेम करता है वो है भगवान ईश्वर श्री कृष्ण। क्योंकि जो सोचकर उसने हमें बनाया है वो हम हैं ही नहीं। क्या हम वैसे हैं जैसे उसने सोचा था? क्या ईश्वर ने ये सोचकर हमें बनाया था कि हम ऐसे बनेंगे? नहीं। जो उसने सोचा था, जो सोचकर उसने हमें बनाया था, हम तो वैसे निकले ही नहीं, वैसे हैं ही नहीं, हम बिल्कुल अलग हैं। फिर भी लेकिन वो हमसे प्यार तो करता है। सिर्फ कृष्ण ही है जो हमें जैसे हम हैं वैसे वो अपनाने को तैयार है, चाहे हम कितने भी पापी हैं, अपराधी हैं। लेकिन वो कहता है कि तुम मेरे शरण आओ, मैं सब कुछ माफ कर दूंगा। वो हमसे बहुत प्रेम करता है, हमें कैसे भी वो अपनाने को तैयार है। यही तो असली प्यार होता है। वरना आजकल कौन किससे असली प्यार करता है? असली प्यार की मायने ही बदल गए हैं आजकल। पहले हुआ करते थे असली प्यार, आजकल नहीं होते हैं। आजकल मतलब का प्यार होता है, मतलब निकल जाने से सब छूट जाता है। आजकल तो शादियां भी नहीं टिकती हैं, 2-4 साल बाद एक दूसरे से परेशान हो जाते हैं और डाइवर्स तक दे देते हैं। आज तलाक आम हो गया है, असली प्यार नहीं करता है। सपोज कोई एक जेंट्स है, पति है, वो सुबह शाम काम 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 करता है। सुबह जल्दी निकल जाता है ऑफिस में, रात को लेट आता है, चाहे वो बिजनेस हो या जॉब हो। पहले बिजनेस वाले जो अपना बिजनेस करते थे वो लेट आते थे, जॉब वाले अपने टाइम से आते थे। 9 to 6 जॉब होता था, लेकिन आजकल जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। बॉस को खुश करने के चक्कर में आजकल जॉब भी लंबी देर तक करते हैं, उन्हें अपनी फैमिली को भूल जाते हैं। इसमें वो अपने फैमिली तक को भूल जाते हैं। पैसे कमाने की हौर में इतना बिजी हो जाते हैं कि बीवी बच्चों का ध्यान ही नहीं रहता है। बच्चा कितना भी बीमार हो लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीवी है उसे संभालने के लिए। छुट्टी तक नहीं करता वो, क्योंकि उसका बॉस नाराज हो जाएगा, उसकी सैलरी कट जाएगी एक्सेट्रा। बीवी नाराज हो जाती है। एक बार एक बापूजी के पास एक बीवी रोते हुए आई। उसने कहा कि मेरा पति सारा दिन काम 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 करता रहता है, काम में व्यस्त रहता है, हम पर ध्यान ही नहीं देता, हम बच्चों पर ध्यान ही नहीं देता। मैं सोच रही हूँ कि घर छोड़कर चली जाऊँ, बच्चों को लेकर चली जाऊँ, क्योंकि यहाँ रहकर कुछ मतलब नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। वो हमारी ओर ध्यान ही नहीं देता है। तो बापूजी ने कुछ सोच में पड़ गए और उसने पति को बुलाया। उसने पति को अपने पास बुलाया और पति से पूछा, आप इतना बिजी रहते हो आजकल, इतना काम क्यों करते हो? किस लिए आप इतना कमाते हो? तो पति ने कहा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, दिन रात एक करता हूँ, किसके लिए मैं कमा रहा हूँ? मैं बताऊँ किसके लिए कमा रहा हूँ? मैं किसके लिए कमा रहा हूँ? किसके लिए कमाते हैं? अपने बीवी बच्चों के लिए तो कमाते हैं, अपनी फैमिली के लिए तो कमाते हैं। किसके लिए मैं कमा रहा हूँ? इन लोग के लिए तो कमा रहा हूँ। दिन रात एक कर दिया है मैंने, न नींद आती है न चैन, बस सारा दिन इन लोग के बारे में सोचता रहता हूँ। फैमिली के लिए तो कमा रहा हूँ, और किसके लिए कमा रहा हूँ? ऐसा जवाब दिया। क्या वाकई में पति अपने फैमिली के लिए कमाते हैं या अपने अस्तित्व बनाने के लिए कमाते हैं, अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, अपने बॉस को खुश करने के लिए, बस एक दूसरे से ऊपर चढ़ने के लिए, दूसरों के आगे निकलने के लिए, बस पैसों के लालच में कमा रहे हैं? वो अपने लिए ही कमा रहे हैं, अपने लिए नहीं कमा रहे तो और किसके लिए कमा रहे हैं? अपना अस्तित्व के लिए, अस्तित्व बनाने रखने के लिए, अपने आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए ही कमा रहे हैं, और किसी के लिए नहीं कमा रहे हैं। किसके लिए कमाते हैं? तो बापूजी ने उससे पूछा, अच्छा तो आप अपने फैमिली के लिए कमा रहे हो?
तो उसने कहा, हाँ हाँ, मैं इनके लिए तो कमा रहा हूँ। तो बताओ, क्या काम करते वक्त कभी बीवी याद आती है? क्या काम करते वक्त उसको याद करते हो? क्या बच्चों की याद आती है? तो उसने कहा, नहीं। क्या आप काम करते वक्त एक उसको याद करके उससे बात करके फ़ोन भी करते हो? घर में दिन में कितनी बार घर में फ़ोन करते हो? उसने कहा, नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं काम में बिजी रहता हूँ। तो तुम जब काम करते वक्त अपने बीवी को याद नहीं करते और फिर कहते हो कि तुम उसके लिए पैसे कमा रहे हो, ये कैसी बात हो गई? परिवार का साथ रखना बहुत ज़रूरी होता है। मुश्किल समय में जब कोई साथ नहीं देता तो परिवार ही साथ देता है। खास करके जब वृद्ध अवस्था में, जब उम्र बढ़ती जाती है, जब बूढ़े हो जाते हैं, तो पति को एक अपने पत्नी की, अपने जीवन साथी की ही याद आती है, उसका ही साथ काम आता है। क्योंकि बीमारी में जब बूढ़े हो जाते हैं, बीमार होते हैं, तो पत्नी ही साथ देती है और कोई साथ नहीं आता है। उसको पत्नी का ही साथ मिलता है, पत्नी ही है जो वो पति का साथ देती है। बुरे वक्त में उसकी पत्नी ही उसका साथ देती है। तो अपने परिवार के लिए अगर कमा रहे हो तो उसको थोड़ा वक्त भी दियो, उसको थोड़ा वक्त भी देना चाहिए, परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहिए, परिवार को साथ लेकर चलना चाहिए। क्योंकि जो परिवार को साथ लेकर चलता है वही कामयाब इंसान होता है, वही आगे चल के उनको कामयाबी, सफलता उनके पैर छूती है। अपने विचार, अपने शब्दों में व्यक्त करना चाहिए। हाँ, प्यार करते होंगे, लेकिन अगर मन ही मन में रखा तो वो प्यार कैसा? बाहर व्यक्त करो, एक्सप्रेस करो, क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत होती है। शब्द, जो मीठे शब्द, प्यार भरे शब्द अपने रिश्ते को मजबूत कर देता है। हाँ, लंबे समय तक वो साथ चलते हैं, रिश्ता वो साथ चलता है। अपने रिश्तों को अहमियत दो और परिवार का सहयोग से चलो, उसका साथ दो, उसका सहयोग लीजिए, तो खुशी अपने आप मिल जाएगी। और परिवार खुश हो तो सब खुश हो जाता है। क्योंकि पारिवारिक जीवन अगर खुश होता है, परिवार खुश रहता है, तो फिर दुख नहीं आते हैं, फिर खुशी से जीवन बीत जाता है और सफलता मिलती रहती है। तो अपने परिवार का सहयोग दो, परिवार को साथ लेके अपने साथ चलो और उन्हें अपना जो विचार है, अपने मन में जो है प्रेम भाव, वो प्रकट करो, बाहर शब्दों में प्रकट करो, एहसास दिलाओ कि आप उसे कितना प्रेम करते हैं। बस, और नाम जाप करते रहो, ईश्वर को भी साथ दो, क्योंकि ईश्वर ही है जो सच्चा प्रेम हमसे करता है। कितनी भी मुश्किलें आए, हमें ईश्वर को याद करना चाहिए और नाम जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।